अच्छा जी, फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी की सबसे पहली एक्सरसाइज हमारे पास ये थी। एक फ्रॉग था बिल्कुल एक साइड पे, और एक साइड पे हमारे पास था ये ग्रीन कलर का पत्ता। वो हमें कहता है कि यार इस फ्रॉग को आपने इस पत्ते के ऊपर आपने बिठाना है। और हमें एक बात पता है कि देखो, ये जो डिस्प्ले का जो फ्लेक्स लगा हुआ है, देखो किस पे लगा हुआ है ये, पॉन्ड। पॉन्ड यानी कि हमारे पास जो ये पानी टाइप की जगह है, इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉन्ड। इस पॉन्ड के अंदर देखो दो औलादें, एक औलाद ये है और एक औलाद ये है। ये कहता है भाई साहब इस वाली औलाद को हमने यहाँ पे लाके हमने बिठाना है। और ज़ाहिर बात है, जब डिस्प्ले फ्लैक्स पापा पे लगेगा तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को अपने तरीके से ऑपरेट करेगा। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल कोने में चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हॉरिजॉन्टली सेट करना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए कौन आता है भाई मेरे पास मार्केट में, जस्टिफाई कंटेंट। मैं यहाँ पर आता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट आके लगाता हूँ। मैं क्या उसको बोलूंगा भाई साहब, एंड बोल सकता हूँ, फ्लेक्स एंड बोल सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमें देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लेक्स एंड। तो मैं यहाँ पर आके इस फ्लेक्स एंड को आके लगाऊंगा और करूंगा इसको नेक्स्ट। मेरा ये वाला राउंड मेरा क्लियर। नेक्स्ट राउंड आया। अब इसके अंदर मैं देख सकता हूँ मेरे पास दो फ्रॉग्स हैं और दोनों को मुझे क्या करना है भाई साहब, सेंटर में करना है। हॉरिजॉन्टली चीज को मूव करने के लिए क्या भाई मेरे पास काम आता है, जस्टिफाई कंटेंट। मैं यहाँ पर आऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट आके लगाऊंगा और क्या कर दूंगा भाई साहब, इसको मैं सेंटर। मेरे पास ये राउंड मेरे पास क्लियर हो गया। फिर अगला राउंड आता है मेरे पास। अब यहाँ मेरे पास देखो तीन फ्रॉग्स हैं और इस बार सेंटर करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ भाई जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि मुझे खेलना तो हॉरिजॉन्टल में ही है, लेकिन इस बार ना स्टार्ट से काम चलेगा। अगर मैं फ्लैश स्टार्ट करता हूँ सबको शुरू में लेकर आ जाओगे, वहीं के वहीं है। अगर मैं एंड करता हूँ सबको आप आखिर में लेकर चले आओगे, ये भी सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई साहब आप कर दो इसको सेंटर, तो भाई साहब ये भी सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। अगर मैं इसको कहता हूँ स्पेस बिटवीन, तो ये क्या करेगा भाई साहब, बीच में मुझे गैप दे देगा, साइडों पर हल्का फुल्का भी गैप नहीं होगा। और मुझे साइडों में अगर हल्का फुल्का ही मुझे गैप लेकर आना है तो मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा भाई, अराउंड। और बाकायदा ये मेरे पास देखो सॉल्यूशन मेरे पास आ रहा है। ग्रीन के ऊपर ग्रीन है, येलो के ऊपर येलो और रेड के ऊपर रेड। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर ये आ गया भाई मेरे पास वापस से लेके, ये कहता है कि भाई साहब अब आप क्या लगाओगे। तो जाहिर बात है मैं किनारे में भी मैं गैप नहीं चाहता इस बार, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई, जस्टिफाई कंटेंट। यानी कि आप हॉरिजॉन्टली इसको सेट करोगे, लेकिन आपको क्या करना है भाई साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ बिटवीन के अंदर भाई साहब आपको गैप देना है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक किसी भाई के जहन में कोई सवाल। एक्सरसाइज करने का मकसद यही है कि किसी जहन में कोई अगर सवाल आए किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो वो रोक के पूछ सकता है। फिर आता है मेरे पास वापस से तीन फ्रॉग्स है मेरे पास, और इस बार मुझे इसको हॉरिजॉन्टली सेट नहीं करना। इस बार मुझे इसको कैसे सेट करना है भाई साहब, वर्टिकल वे के अंदर सेट करना है। और वर्टिकली सेट करने के लिए भाई साहब कौन आता है मेरे पास, अलाइन आइटम्स। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा अलाइन करना है भाई साहब आपने आइटम्स को। और कैसे अलाइन करना है भाई साहब, स्टार्ट में तो ऑलरेडी है ये। अगर मैं इसको कहता हूँ सेंटर में, तो क्या करेंगे भाई साहब, ये वर्टिकली मुझे बीच में लेकर आ जाएंगे। मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसको लेके आना है एंड की तरफ। तो मैं इसको बोलूंगा फ्लेक्स एंड, यानी कि भाई साहब आखिर में। और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो भाई साहब ये राउंड मेरा क्लियर हो गया। फिर ये कहता है भाई साहब आपको फ्रॉग को बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए दोस्त कौन आता है मेरे पास, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसी तरीके से वर्टिकली सेट करने के लिए कौन आता है भाई साहब, अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा अब ये देखो पंगा कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब हर बार हर सीएसएस के बाद आपको एक सेमीकोलन आपको लगाना आपके लिए क्या है भाई साहब, जरूरी है। तो अगर मैं सेमीकोलन लगाए बगैर अगर मैं दूसरी लाइन लिखूंगा तो वो फिर टर्मिनेट नहीं करेगा और मेरे पास इश्यू क्रिएट करेगा। तो हर सीएसएस की लाइन के बाद मेरे लिए एक टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन लगाना मेरे लिए क्या है भाई साहब, जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, किसी भाई को यहाँ तक कोई इशू, आगे बढ़े। अच्छा जी भाई सेंटर ही मैंने कर लिया। अब ये कहता है कि भाई साहब मुझे इनको हॉरिजॉन्टली भी सेट करना है और वर्टिकली भी सेट करना है। पहले वर्टिकली आप जरा इनको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आके अलाइन आइटम्स, और मैं कहूंगा इसको फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड। उसके बाद मैं करूंगा कि भाई साहब फ्लेक्स एंड में भाई साहब वर्टिकली तो भाई नीचे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये क्या करें, ये हर एक पत्ते के ऊपर जाके भी बैठ जाए। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आके जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो भाई साइडों में थोड़ा बहुत गैप रहे और बीच के अंदर भी गैप रहे। हो गया भाई ये भी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि भाई आपको इनको जस्टिफाई कंटेंट करके आपको इसको एंड की तरफ लेकर आना है। लेकिन एक मसला है, मैं जस्टिफाई कंटेंट करके उसको फ्लेक्स एंड भी कर देता हूँ, तो लेकिन मसला क्या आएगा भाई साहब, रेड वाले पत्ते के ऊपर ग्रीन वाला फ्रॉग आ जाएगा
येलो वाले के ऊपर येलो वाला आ जाएगा, ग्रीन वाले के ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब, रेड वाला आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं शो करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई साहब आप कर दो इसको फ्लेक्स एंड, तो मसला क्या आ रहा है, सबके सब आखिर में तो चले गए, लेकिन रेड वाले पत्ते के ऊपर कौन आ रहा है भाई साहब, ग्रीन वाला फ्रॉग। तो ये चीज अब क्या है भाई साहब, सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। इसका असल हल क्या होना चाहिए था भाई साहब, कि मुझे यहाँ पर आगे लगानी चाहिए थी रिवर्स। मैं कहता कि भाई साहब फ्लेक्स की डायरेक्शन है ना, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करना चाहता हूँ भाई साहब, चेंज करना चाहता हूँ। अभी ये है रॉ के फॉर्मेट के अंदर ही, मैं भी चाहूंगा रॉ के फॉर्मेट में ही रहे, लेकिन वो रॉ क्या हो जाए भाई साहब, बिल्कुल ही रिवर्स हो जाए। यानी कि जो मेरा सीधा हाथ है वो मेरा उल्टा हाथ बन जाए, जो मेरा उल्टा हाथ है वो मेरा सीधा हाथ बन जाए। जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो क्या होता है कि हमारी रिफ्लेक्शन होती है ना, वो बिल्कुल हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई साहब, क्या हो जाए मेरे पास, रहे तो रॉ, रहे तो रॉ, लेकिन ऐसी रॉ जो कि क्या हो जाए भाई साहब आपके पास रिवर्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ही उल्टा सीन हो गया है। अब मेरे पास पहले ग्रीन शुरुआत के अंदर आ रहा था, अब मेरे पास ग्रीन कहाँ आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल ही एंड के अंदर आ रहा है। क्लियर है दोस्तों ये को, क्लियर है भैया को, आगे बढ़ता है। फ्लिप हो गया एक तरीके से, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब ये कहता है कि भाई साहब पहले आपके पास हॉरिजॉन्टली थे तीनों के तीनों फ्रॉग्स, लेकिन अब मुझे भाई साहब एक के नीचे एक चाहिए, यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। और मैं कहूंगा भाई साहब बाय डिफॉल्ट आपकी डायरेक्शन क्या होती थी, रॉ होती थी, लेकिन अब से हम क्या चाहेंगे भाई साहब, क्या हो जाए वो कॉलम हो जाए। क्लियर है हर एक को ये, क्लियर है भाइयों हर एक को ये, आगे बढ़ता है। अब देखो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार आपने जो रखा हुआ है रेड के ऊपर एक ग्रीन वाला फ्रॉग है, येलो के ऊपर येलो है और ग्रीन के ऊपर रेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे इसको फ्लिप करके मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा कि भाई साहब फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना आपकी, वो आपकी मुझे चेंज करनी है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप क्या कर लो भाई साहब, रॉ को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। लेकिन रॉ को रिवर्स करने के बाद हुआ क्या, फ्लिप तो हो गया, लेकिन सबके सब बेचारे कहाँ चले गए, उस कॉर्नर में चले गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको वापस से मुझे इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट, और मैं इसको बोलूंगा कि भाई या तो फ्लेक्स एंड करके देखो क्या हो रहा है। तो बाकायदा क्या हुआ भाई साहब, पहले वो उनका स्टार्ट वहां पे था, अब इनका फ्लेक्स एंड क्या हो गया भाई साहब, बिल्कुल ही इस तरफ आके हो गया, क्योंकि रिवर्स ने क्या किया, हर एक चीज को क्या कर दिया भाई साहब, उल्टा कर दिया। क्लियर है दोस्तों हर एक को ये वाला, क्लियर है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले तो भाई सबकी सब चीजें मुझे रॉ की सूरत में दिख रही है, मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, कॉलम की सूरत में करना पड़ेगा, ताकि एक के नीचे एक आए। मैं क्या बोलूंगा इसको, भाई फ्लेक्स की डायरेक्शन को आप चेंज करो, और अभी आप रॉ हो लेकिन आप खुद को क्या कर लो भाई साहब, आप कर लो खुद को कॉलम। अभी कॉलम के अंदर देखो क्या आया भाई, ग्रीन येलो और रेड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको नीचे उतारना पड़ेगा। तो नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे इसको बोलना पड़ेगा अलाइन आइटम्स, मुझे इसको बोलना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि जब भी फ्लेक्स की डायरेक्शन मैंने रॉ से कॉलम में की, तो रॉ के टाइम पे तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल को डील करता था, लेकिन कॉलम के टाइम पे जस्टिफाई कंटेंट भाई साहब किसको डील करेगा, वर्टिकल को डील करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, जस्टिफाई कंटेंट, और मैं इसको क्या बोलूंगा भाई साहब, फ्लेक्स एंड। क्लियर है दोस्तों ये हर एक को, क्लियर है भाइयों हर एक को ये। अगर ये मेरे पास अभी भी रॉ फॉर्मेट के अंदर होता तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता भाई साहब, आपको हॉरिजॉन्टल में डील करता। क्लियर है दोस्तों ये हर एक को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास कुछ इस तरह के फ्रॉग्स हैं, ग्रीन येलो और रेड। अब मैं क्या करता हूँ भाई साहब, सबसे पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार फ्लेक्स की डायरेक्शन, मैं चाहता हूँ कि आप क्या कर लो भाई साहब, आप कर लो इसको कॉलम। लेकिन कॉलम में मसला आ रहा है, कॉलम में मसला क्या आ रहा है भाई, अब रेड के ऊपर ग्रीन वाला फ्रॉग आ रहा है, और ग्रीन के ऊपर, ये ग्रीन वाले के ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब, रेड वाला फ्रॉग आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार सबसे पहले इसको क्या करो, आप कॉलम को क्या कर दो भाई साहब, रिवर्स करो। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ भाई साहब कॉलम को आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। अब देखिए भाई रिवर्स हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा स्पेस बिटवीन, लेकिन कौन सा वाला, जस्टिफाई कंटेंट वाला, अलाइन आइटम वाला, जस्टिफाई कंटेंट वाला, क्योंकि वर्टिकल में भाई साहब कौन डील करेगा, जस्टिफाई कंटेंट। मैं बोलूंगा भाई साहब इसको स्पेस ले लो आप, किसमें भाई साहब, अपने से दरमियान स्पेस लो, साइड में बिल्कुल भी स्पेस ना है। क्लियर है दोस्तों ये, क्लियर है भाइयों हर एक को ये, आगे बढ़ता है। अच्छा जी, अब वापस आया भाई, एक और सिनेरियो हो मेरे पास। अब देखते हैं मैं क्या करना है, मुझे इसको सबसे पहले मुझे इसको नीचे पहुंचाना है, सबसे पहले मुझे इसको नीचे पहुंचाना है। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप एक काम करो, जस्टिफाई, जस्टिफाई नहीं, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, आप करो भाई सबसे पहले फ्लेक्स को एंड, ताकि भाई साहब नीचे तो उतरो। नीचे उतरने के बाद भाई साहब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर में लेकर आता हूँ। सेंटर में कैसे लेकर आऊंगा भाई साहब, जस्टिफाई कंटेंट,
सेंटर कर लिया, सेंटर में आ गए, लेकिन मसला क्या आ रहा है भाई, रेड के ऊपर ग्रीन वाला आ रहा है और ग्रीन के ऊपर रेड वाला आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर आगे इसको बोलूंगा कि भाई फ्लैक्स की डायरेक्शन आप चेंज कर लीजिएगा, और चेंज करके आपने क्या करना है भाई साहब, आपने रॉ को मेरी क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ताकि रेड की जगह ग्रीन आ जाए और ग्रीन की जगह रेड आ जाए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। फिर आया भाई मेरे पास एक और, इस बार ग्रीन के ऊपर ग्रीन आ रहा है, लेकिन रेड के ऊपर येलो आ रहा है और येलो के ऊपर रेड आ रहा है। यानी कि इस बार मैं रॉ रिवर्स भी कर दूंगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए मैं आपके सामने करता हूँ रॉ को रिवर्स। मैं कहता हूँ भाई फ्लेक्स की डायरेक्शन, बल्कि रॉ रिवर्स से मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि फ्लेक्स जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर लगता था हमेशा, पप्पा के ऊपर। पप्पा तो इन्होंने वैसे डिसेबल किए हुए हैं। ये कहते हैं भाई साहब आपको ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है जो किसी इंडिविजुअल पे लग सके, किसी एक नॉर्मल बंदे पे लग सके, और यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी आके इम्प्लीमेंट करेंगे जो बच्चों के काम की है। और बच्चों के काम की कौन कौन सी भाई प्रॉपर्टी थी मेरे पास, ऑर्डर था, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस वगैरह वगैरह। अच्छा, अब बड़ा मजेदार सीन है कि भाई आखिर में इस बच्चे पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊं। देखो भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई ग्रीन वाला तो ग्रीन की जगह पर है, बिल्कुल ओके की बात है। मैं बस ये चाहता हूँ कि यार ये येलो वाला फ्रॉक जो है ना भाई साहब ये आगे निकल जाए, और ये रेड वाला फ्रॉक जो है वो पीछे आ जाए। अब मैं इस येलो वाले भाई फ्रॉक को आगे कैसे बढ़ाऊं, तो हमने इसके लिए एक चीज पढ़ी थी, क्या, ऑर्डर। हमने ये पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट मेरे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका ऑर्डर क्या होता है, जीरो। उन सबका ऑर्डर क्या होता है भाइयों, जीरो। मैं चाहता हूँ बस ये येलो वाला एलिमेंट है ना ये आगे निकल जाए, यानी कि मैं इसका ऑर्डर क्या कर दूंगा भाई साहब, 1 कर दूंगा। ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम जीरो वाले एलिमेंट से क्या करेगा भाई साहब, आगे निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ भाई येलो वाला जो मेरा एलिमेंट है यहाँ, इसको आप क्या कर दो भाई साहब, इसका ऑर्डर आप कर दो 1। और देखिए बाकायदा वो क्या किया भाई, उसने रेड वाले को बाईपास करके वो आगे निकल लिया। क्लियर है दोस्तों हर एक को ये? क्लियर है भाई हर एक को? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई रेड के ऊपर ग्रीन आ रहा है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन है, फिर ग्रीन के ऊपर रेड है, और ग्रीन के ऊपर ग्रीन है। अब भाई आखिर मुझे इसको भाई किस तरह टैकल करूं। ये कहता है कि भाई ये वाली चीज हमने कैसे करनी है भाई, ऑर्डर के जरिए करनी है। अब इसने देखो रेड वाली देखो क्लासेस को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया इसने, रेड वाली क्लासेस को इसने पकड़ लिया। और ये कहता है कि भाई साहब इस रेड वाली क्लास के जरिए आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब यानी कि रेड वाला एलिमेंट देखो ये वाला एलिमेंट होगा, मुझे इसको कहाँ लेके जाना है भाई साहब, सबसे शुरुआत के अंदर लेकर आना है। इन सब का ऑर्डर क्या है मेरे भाई, जीरो। मुझे जीरो वाले एलिमेंट से पहले अपना कोई एलिमेंट लेकर आना है, क्या करना पड़ेगा, -1। तो मैं क्या करूंगा वैसे यहाँ पर आगे इसको बोलूंगा, इसका ऑर्डर जानिए आप क्या कर दोगे, -1। ऑटोमेटिकली मेरा रेड वाला एलिमेंट क्या किया भाई साहब, उठ के सबसे शुरुआत के अंदर आके बैठ गया। क्लियर है दोस्तों ये? ऑर्डर क्लियर है भाइयों? पीछे वाले भाई? हाँ दोस्त ओके की रिपोर्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। जी -1, -2, -3, -4, -99, -100, -1000, -10,000, -lakh, -10 करोड़ समथिंग। अच्छा जी, अब आया येलो वाले एलिमेंट के पास। ये बोलता है भाई सबके सब जो हैं वो बिल्कुल सही जगह पर है, सारे एलिमेंट्स सिवाय येलो वाले के। इस येलो वाले को उठाओ और भाई साहब आपने इसको लेकर आना है नीचे। अब भाई हम फंस गए फिर से, क्योंकि हमने तो अभी तक ये सीखा था कि भाई हम पूरे पूरे ग्रुप को इधर से उधर किया करते थे, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम के जरिए। लेकिन इस बार मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हिलाना है, और स्पेसिफिक एलिमेंट को हिलाने के लिए हमने जो चीजें पढ़ी थी वो कौन कौन सी हमने पढ़ी थी भाई, फ्लैश ग्रो, फ्लैश श्रिंक, और इसके अलावा ऑर्डर पढ़ा था हमने, फ्लैक्स बेसिस पढ़ा था, और हमने पढ़ा था अलाइन सेल, कि मुझे अगर एक बंदे को मखसूस जगह से हटाना है तो मेरे पास एक और चीज क्या है भाई साहब, अलाइन सेल। मैं यहाँ पर आगे लगाऊंगा अलाइन सेल, और मैं कहूंगा भाई साहब ये अभी कहाँ है, स्टार्ट में। इसको मैं अगर सेंटर में करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब मुझे इसको क्या करना है, फ्लैक्स के एंड में। तो बाकायदा ये मेरे पास एंड में बिल्कुल ये आ गया। क्लियर है दोस्तों ये हर एक को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्या किया इसने। ये कहता है कि भाई मेरे पास जो येलो वाले एलिमेंट्स है ना, मैं इनको बाकायदा क्या कर सकता हूँ भाई साहब, यहाँ से मैं आके मूव कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा भाई, इन येलो वाले एलिमेंट्स को सबसे पहले तो भाई साहब मैं लेकर आऊंगा कॉर्नर की तरफ। किस तरफ, सबसे आगे की तरफ, सबसे आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पर आगे से बोलूंगा भाई साहब जो येलो वाले एलिमेंट्स है ना इनका ऑर्डर क्या कर दो भाई साहब, 1 कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक का ऑर्डर क्या है मेरे भाई, 0। जैसे ही 1 करूंगा ऑर्डर वाले एलिमेंट्स, येलो वाले एलिमेंट सबसे कहाँ गए भाई साहब, कोने में। फिर मैं इनको बोलूंगा जानिए अभी ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, इनको जरा नीचे की तरफ लेकर आओ। इस स्पेसिफिक एलिमेंट को नीचे की तरफ लेकर आना है, क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, और सेल्फ करके क्या कर दूंगा भाई साहब मैं इसको फ्लेक्स। क्लियर है भाइयों? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी देखिए क्या हो रहा है, मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हो कि जितने भी देखो ये फ्रॉग्स है बेचारे पीछे करें हल्के हल्के से, क्या हो रहा है जी दोस्त।
देखो, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, इन्होंने शुरुआत के अंदर में जो प्रॉपर्टीज बताई थी ना अपनी, ये कह रहे थे कि यार हमारे पास आपको हर एक चीज में आपको फ्लेक्स एंड लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम वीएस कोड पे जाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज भी आपको बताता है, कभी कभार वो आपको एंड लिखने का बोलता है, कभी कभार वो आपको फ्लेक्स एंड लिखने का बोलता है। तो जैसे वो लिखने का बोलेगा आप लिख दो, क्या मसले वाली बात नहीं है इसमें कोई इतनी बड़ी। अच्छा जी, अब आती है वापस से बात कि भाई यहाँ पे फ्रॉग अगर आप देख रहे हो ना, हल्का हल्का देखो क्या हो रहा है भाई साहब, ये पिचक रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप पप्पा पे आगे लगाते हो ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो क्या करता है, अपने तमाम बच्चों को एक रॉ के अंदर फिट करने की कोशिश करता है। इस चक्कर में क्या करता है भाई साहब, आपके बच्चों को पिचकाने की भी कोशिश करेगा। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे एलिमेंट्स पिचके, बल्कि मैं चाहता हूं अगर एलिमेंट्स अगर ज्यादा हो तो वो अगली लाइन पे जाना शुरू कर दें, तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फ्लेक्स रैप। मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, फ्लेक्स को आप रैप करो। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों मेरे पास, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई साहब, नो रैप। और हमें क्या करना है भाई साहब, हमें रैपिंग करनी है। तो वैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पर आके, क्लियर है भाइयों, एंटर, आगे आते हैं। अभी देखिए और ज्यादा देखिए मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे ये भी क्या हो रहा है भाई साहब, पिचक रहे हैं ये, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले आके फ्लैश रैप, और मैं क्या करूंगा भाई साहब, इनको बोलूंगा कि आप इनको क्या कर दो भाई साहब, आप इनको रैप कर दो। अच्छा, रैप करने में लेकिन हुआ क्या मसला, रैप करने मसला ये हुआ है कि भाई साहब सबके सब किस में रैप हुए हैं, रॉस के अंदर। मैं क्या करूंगा यानी, हम इनको जरा कॉलम में रैप करो। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, इसकी डायरेक्शन में आके चेंज कर दूंगा। मैं बोलूंगा यार आप इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन में आके आप क्या कर दो भाई साहब, आप इनको कह दो कॉलम। अब देखें बाकायदा हर एक एलिमेंट मेरा सही जगह पे जाके पहुंच चुका। क्लियर है भाइयों, आगे बढ़ता है। फिर वही वाला सीन, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं यहाँ पर आऊंगा क्या लगाऊंगा भाई। अच्छा, बल्कि हमें ये नई वाली चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ये हमें बता रहे हैं फ्लेक्स फ्लो के बारे में। ये कह रहे हैं कि भाई फ्लेक्स फ्लो का फायदा क्या था, कि आप दोनों वैल्यूज आप एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप लिख सकते थे। आपको अलग से फ्लैग डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, आपको अलग से फ्लेक्स रैप और रैप के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आप एक से बता सकते हो फ्लेक्स फ्लो, और आप पहले बताओगे कि आपको इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे इसकी डायरेक्शन रखनी है कॉलम, और क्या मैं इसको रैप करना चाहता हूँ, जी हाँ भाई साहब मैं इसको रैप करना चाहता हूँ। अब देखिए बाकायदा हर एक चीज बिल्कुल उसकी असल जगह पे पहुंच गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं भाई क्या करना चाह रहा है। ये कहता है कि भाई साहब हमने ऑलरेडी देखो रैप लगाया हुआ है, हमने ऑलरेडी रैप लगाया हुआ है। रैप से क्या होता था कि खुद ब खुद रॉस के अंदर इजाफा हो जाता था। और अगर मुझे उन रॉस के दरमियान की स्पेसिंग को हैंडल करना है, तो फिर मार्केट में कौन आता था मेरे पास, अलाइन, अलाइन कंटेंट। उस टाइम पे अलाइन आइटम मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अलाइन आइटम्स बिल्कुल भी बीच के गैप को हैंडल नहीं करता। मेरी डिफरेंट रॉस को, अगर वो रॉस किससे बनी है भाई साहब, रैप से बनी है, तो फिर वो कौन आएगा भाई मार्केट के अंदर, अलाइन कंटेंट। मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ अलाइन कंटेंट को, अलाइन कंटेंट को, कि भाई साहब आप कर सकते हो खुद को फ्लेक्स एंड, यानी कि सारे के सारे आखिर में चले हैं। आप चाहो तो कर सकते हो खुद को स्पेस बिटवीन, कि सबके सब अपने दरमियान गैप देके खड़े हो जाएं। आप चाहो तो कर सकते हो इनको स्पेस अराउंड, कि सबके सब थोड़ा बहुत साइडों में गैप देके खड़े हो जाएं। या आप चाहो तो कर सकते हो सबको फ्लेक्स स्टार्ट, कि सबके सब बिल्कुल शुरुआत में आके खड़े हो जाएं। ये पावर किसके पास है भाई साहब, आपके अलाइन कंटेंट के पास ये वाली पावर मौजूद है। ये वाली पावर आपके अलाइन आइटम्स के पास मौजूद नहीं है। मैं अगर इसी की जगह में अलाइन कंटेंट की जगह में अगर अलाइन आइटम्स यूज करूंगा, तो मसला सारा क्या है भाई साहब, बीच के गैप को बिल्कुल भी खत्म नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमने कल की क्लास के अंदर भी हमने वापस हमने एक्सप्लोर किया था। तो बाकायदा अलाइन कंटेंट मेरे पास सही है, ओके की रिपोर्ट है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर आता है मेरे पास ये नया राउंड लेके, और ये कहता है कि भाई साहब इनको भी जरा आपने सेटल करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अलाइन कंटेंट, और मैं क्या कहता हूँ भाई सबके सब बिल्कुल क्या चले हैं भाई साहब, आखिर में चले हैं, यानी कि फ्लेक्स। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी भाई थोड़ी सी और टिपिकल चीज लाया है मेरे सामने, और मुझे क्लियर दिख रहा है कि अभी फिलहाल मेरी हर एक रॉ के अंदर 5 मेंढक है। लेकिन अगर मैं पत्तों के बारे में बात करूं, तो पत्ते कहाँ हैं भाई साहब, वो 5 कॉलम्स के अंदर बाकायदा डिवाइडेड है। तो मुझे एक बात तो फौरन क्लेरिफाई हो गई, क्या कितना ही अच्छा होता अगर मैं इसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है, अगर मैं चेंज कर दूं भाई साहब, क्या सबसे पहले कॉलम। ये मैंने कॉलम कर दी। अब कॉलम करने के बाद मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है। तो मैं सेंटर में भाई साहब किसके जरिए लेकर आऊंगा इसको, अब जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल में काम नहीं करेगी। अब कौन काम करेगा भाई साहब, अलाइन आइटम या फिर अलाइन कंटेंट। अलाइन आइटम का मसला क्या है भाई साहब, बीच के गैप को हैंडल नहीं करता। मैं चाहता हूं भाई यहाँ बीच का गैप क्या हो जाए भाई साहब, शार्ट शार्ट यानी कि गायब हो जाए। तो इसके लिए मुझे कौन लेकर आना पड़ेगा भाई साहब, अलाइन कंटेंट। कॉलम में बस देख लेते हैं, मसला नहीं है।
अच्छा जी, अब जब मैंने इसको वही किया अलाइन कंटेंट सेंटर, तो भाई मेरा बाकायदा एलिमेंट मेरे सेंटर में भी आ गए, लेकिन अभी भी एक परेशानी चल रही है। क्या परेशानी चल रही है भाई? कि येलो के ऊपर क्या है भाई साहब, रेड वाले फ्रॉक, और रेड के ऊपर क्या है भाई साहब, येलो वाले फ्रॉक। यानी कि मेरा कॉलम तो बिल्कुल सही है, लेकिन यही कॉलम क्या हो जाना चाहिए था दोस्त, रिवर्स हो जाना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा भाई, कॉलम को रिवर्स। क्लियर है दोस्तों? अब आखिरी राउंड है हमारे पास। हाँ जी, तो अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले मुझे इसको कॉलम के अंदर मुझे इसको शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा इसको फ्लेक्स की डायरेक्शन दोस्त आप चेंज करो। आप इसको क्या कर दो भाई साहब, आप इसको कर दो कॉलम। ये भाई इसने कॉलम किया, वही कॉलम किया, और कॉलम के बाद भी क्या हो रहा है भाई साहब, मेरे क्रॉस गए भाई साहब पिच करें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बोलना पड़ेगा भाई साहब फ्लेक्स रैप, और मैं क्या करता हूँ भाई साहब, इसको मैं कर दूंगा रैप। ये रैप भी हो गया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये खुद को वर्टिकली सेंटर में करें। याद रहे फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है भाई साहब, कॉलम। रॉ के टाइम पे वर्टिकली कौन सेट करता था, अलाइन आइटम, लेकिन कॉलम के टाइम भाई साहब वर्टिकली कौन सेट करेगा, जस्टिफाई कंटेंट। मैं यहाँ पर आके बोलूंगा इसको कि भाई साहब जस्टिफाई कंटेंट लगाओ, और इसको आपने क्या कर देना है भाई साहब, आपने इसको कर देना है सेंटर। सेंटर में आ गए, ओके की रिपोर्ट है। अब मैं चाहता हूँ भाई साहब इनके दरमियान मेरे को क्या चाहिए भाई साहब, गैप चाहिए। ये कौन लेकर आएगा भाई साहब मेरे पास, अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट को क्या बोलूंगा भाई साहब, मैं इसको बोलूंगा यानी स्पेस बिटवीन। अपने दरमियान भाई साहब क्या कर दो, आप गैप पैदा कर दो। लेकिन अब क्या मसला आ गया, अब मसला ये आ गया कि भाई साहब वो जो दोनों येलो है ना, वो बेसिकली इस तरफ आने चाहिए, और बाकी जो 5 मेंढक हैं वो भाई साहब उस तरफ जाने चाहिए। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आके बोलूंगा कॉलम रिवर्स बोलूंगा, नहीं मैं इसको बोलूंगा रैप को आप रिवर्स कर दो। आपने अब रैपिंग की है, तो क्या हो रहा है कि आपके पास पहले आइटम यहाँ पे आ रहे थे, जो इजाफी आइटम है वो वहां जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ नहीं, जो आपके मेन आइटम है वहां चले हैं, जो इजाफी आइटम है भाई साहब वो यहाँ पर आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखें 5 आइटम वहां चले गए, 2 आइटम बाकायदा यहाँ आ गए। लेकिन अब भी एक मसला है, क्या मसला है, हर एक चीज बिल्कुल सही है, येलो के ऊपर येलो, येलो के ऊपर येलो, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, लेकिन ग्रीन के ऊपर रेड और रेड के ऊपर ग्रीन। यानी कि अब ये कॉलम बस रिवर्स अगर हो गया ना, तो मेरा काम बन जाएगा। और मैं यहाँ पे आगे करूंगा भाई साहब कॉलम को आके रिवर्स। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर आके हमारा ये वाला राउंड भी हमारा क्लियर है। चले भाई, हर एक को क्लियर हुआ, फ्लैश का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक और छोटी सी एक्सरसाइज जो अभी अभी आपको करनी पड़ेगी, वो है फ्लेक्स बॉक्स डिफेंस। आप लोग लिखेंगे अपने सिस्टम पे, और बाकायदा गेम आएगा ये फ्लेक्स बॉक्स डिफेंस। ये आपने ओपन करना है, हर बंदा अपने अपने सिस्टम पे ओपन करेगा। जिसके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप है, वो लैपटॉप पे ओपन करेगा। जिसके पास सिस्टम भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, मोबाइल पे ओपन करेगा। लिंक क्यों नहीं खुल रहा भाई? चल गया। ये छोटा सा गेम है, मैं आपको पहले एक दफा हल्का सा इसी एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह से ऑपरेट होता है, और फिर आपने इसको वैसे अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई बंदा ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्लैश की भरपूर हमने प्रैक्टिस कर ली है। ये बस हमारी आखिरी कील होगी, और फिर हम इसके बाद फ्लैश को हम साइडलाइन कर देंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या है भाई इसके अंदर, हमारे पास 2 टावर्स होंगे, और इन 2 टावर्स को जब भी मैं सेट कर दूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने समझ लो मैंने अभी से इसको सेट कर दिया, एक मिसाल है, तो मेरे पास बाकायदा एनिमीज यहाँ से आना शुरू होंगे, यानी कि दुश्मन यहाँ से आना शुरू होंगे, और मुझे बीइंग अ टावर मुझे इनको बेसिकली क्या करना है भाई साहब, हिट करना है। लेकिन अगर मैं इनको हिट ना कर सका, और अगर ये यहाँ से क्रॉस होकर अगर यहाँ पे चले गए, तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे भाई साहब, विनर कहलाएंगे, और हम क्या कहलाएंगे भाई साहब, लूजर कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों? ये वापस आके देखो, ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। अब मैं इनको आके सेट करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा यार मैं टावर्स को ऐसी जगह पे जाके सेट करूं कि ये हर एक दुश्मन को भरपूर तरीके से मार दे। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि यार जस्टिफाई कंटेंट करो, यानी कि हॉरिजॉन्टल इनको सेट करो। मैं कहता हूँ यार अगर स्पेस बिटवीन करो, तो क्या होगा भाई, मैंने स्पेस बिटवीन किया, तो क्या हो रहा है भाई, एक एक कोने में चला गया, एक दूसरा एक कोने में चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एनिमीज को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, ये दूर है। तो मैं इनको क्या करूंगा भाई साहब, मैं इनको सेट करने की कोशिश करूंगा, बोलूंगा नहीं जानी, आप लेके काम करो, थोड़ा सा खुद को कर लो स्पेस अराउंड। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप भी मार पाएंगे ये? नहीं, एक तो बेचारा मार पाएगा, दूसरा वाला नहीं मार पाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ एक काम करो सर, स्पेस इवनली करके ट्राई करो।
और स्पेस इवनली कर रहा हूँ तो स्पेस इवनली को बोलता है भाई साहब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है। हम फिर यहाँ पर आके ट्राई करते हैं इस बार आके सेंटर, और जब मैंने सेंटर किया तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई साहब अब ये दोनों दोनों इनको बाकायदा मार सकेंगे। आओ जरा स्टार्ट वेव करके ट्राई करते हैं। अब बाकायदा उन्होंने मार दिया। अब नेक्स्ट वेव है हमारे पास, टोटल 12 वेव्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबके सब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है भाई, फ्लेक्स बॉक्स डिफेंस। मैं आपकी स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आप लोग शुरू हो सकते हैं।